जय गुरुदेव। पंडित श्री रामजी शर्मा आचार्य अपनी पुस्तक नवयुग के दायित्व एवं जीवन साधना के अध्याय प्रखरता विकसित होती है शुभ विधेयात्मक विचारों से, इसमें लिखते हैं कि क्रियाकारी विघ्न रहित अप्रतिहत शुभ फलप्रद विचार हमें सभी ओर से प्राप्त हैं, जिससे आलस्य रहित और रक्षा करने वाले देवता प्रतिदिन सदा ही हमारी समृद्धि करें। रचनात्मक चिंतन की दिशा सदैव कल्याणकारी एवं शुभ होती है। इस ओर अग्रसर होने वाला व्यक्ति अपने जीवन में सदा ही मंगलमय अनुभवों से सिक्त होता है। जो इस ओर बढ़ रहे हैं उन सभी का यही अनुभव है कि रचनात्मक चिंतन का अर्थ ऐसी मानसिकता विकसित करना है जो ईर्ष्या, क्रोध और अन्य ऐसी ही विध्वंसक वृत्तियों से प्रभावित नहीं होती। मुदिता, शुभकामना, समता, शांति और क्षमा के स्पंदनों से पूर्ण मन ही रचनात्मक मन है, क्योंकि ऐसी मनस्थिति में सृजन संवेदनाएं अपने चरमोत्कर्ष पर विकसित होती हैं। यही नहीं, शरीर स्वास्थ्य पर भी इसके शुभ प्रभाव पड़े बिना नहीं रहते। हमारा तंत्रिका तंत्र एवं शरीर के विभिन्न अंग अवयवों पर मन का सीधा प्रभाव पड़ता है। यही नहीं, अपने चारों ओर की परिस्थितियां भी स्वयं की मनस्थिति से प्रभावित हुए बिना नहीं रहती। हमारा चिंतन इन सभी को प्रभावित करने की क्षमता रखता है। यदि हमारा मन शुद्ध, परिष्कृत एवं ऊर्जावान हो तो रचनात्मक चिंतन का इतना उच्च स्तरीय विकास होता है कि ये प्रभाव शताब्दियों तक बना रह सकता है। महामानवों ने अपनी सशक्त मानसिकता के बल पर ही विश्व में महान परिवर्तन किए। आज भी संसार में सुख, शांति और सामंजस्य लाने की रहस्यमय विधि ऊर्जावान व्यक्तियों के रचनात्मक चिंतन की शक्ति में ही छुपी हुई है। ध्यान रहे, धनुष के तीरों की भांति मन से विचार निकलते हैं। वे लक्ष्य भेद करने के बाद फिर से उसी व्यक्ति के पास वापस लौट आते हैं जिसने उन विचारों को उत्पन्न किया है। इसलिए यदि हम शुभ, सकारात्मक एवं रचनात्मक विचार प्रेषित कर रहे हैं तो ये वैचारिक जगत में चलते हुए उन लोगों तक पहुंचते हैं जिनकी ओर लक्षित किए गए थे। रचनात्मक विचारों के तीर पुनः हमारे पास लोगों के आशीर्वाद, सद्भावना और शुभकामना लेकर लौट आते हैं और हमारा मन अधिक से अधिक प्रेरित, प्रसन्न और उत्साहित हो जाता है। इसके विपरीत जब विध्वंसात्मक विचार अपने लक्ष्य की ओर जाते हैं तो फल भिन्न होता है। यदि लक्ष्य अधिक सशक्त है तो हमारे ऋणात्मक विचार उसका भेदन नहीं कर पाते और वे विचारों के बाण लक्ष्य से टकरा कर दुगने वेग से हमारे अपने ही ऊपर वार करते हैं। यदि इन्होंने अपने लक्ष्य पे आघात कर भी दिया तो भी इनकी प्रतिक्रिया में विध्वंसक विचारों का दुगना वेग हम पर प्रहार करता है। शुभ विचारों के परिणाम में हमारा मन धीरे धीरे उन्नत होने लगता है। इसके विपरीत नकारात्मक विचारों के परिणाम में अपना मन भी क्रमिक रूप से निम्न स्तर पर जाने लगता है। इस वजह से अनेकों ऐसी प्रतिक्रियाएं उत्पन्न होती हैं जो मानसिक व्याधियों को जन्म देती है। आयुर्वेद के विशेषज्ञों का भी यही मानना है कि नाड़ी संस्थान का मन से सीधा संबंध है। नाड़ियों की क्रियाशीलता हमारी मनस्थिति पर निर्भर है। यदि हमारे विचार शुभ हैं तो नाड़ियाँ खुल जाती हैं और उनसे प्राणों का निर्बाध प्रवाह होने लगता है, जबकि अशुभ विचारों के प्रभाव से नाड़ियाँ असंतुलित हो जाती हैं। कुछ नाड़ियाँ तेजी से काम करने लगती हैं तो कुछ नाड़ियाँ मंद अथवा निष्क्रिय हो जाती हैं। प्राणों के इस असंतुलन से शरीर की क्रियाएं भी असंतुलित एवं अव्यवस्थित हो जाती हैं। इस असंतुलन एवं अव्यवस्था से शरीर
कई तरह के रोगों से घिर जाता है। सारभूत तथ्य यही है कि शरीर हो या मन, हर पल विचारों से प्रेरित एवं प्रभावित होता है। जब कभी हमारे मन में आनंद एवं उत्साह का एक विचार उत्पन्न होता है तो हमारा मुखमंडल एक अज्ञात प्रसन्नता व आनंद से चमकने लगता है। इसके विपरीत मन में किसी कुविचार के आते ही चेहरा अकस्मात बुझ जाता है, एक विकृति उसमें झलकने लगती है। यही वजह है कि जिनका मन हमेशा ही ऋणात्मक विचारों के बोझ को ढोता है, उनकी मुखाकृति डरावनी सी हो जाती है। बंगाल के सिद्ध संत विजय कृष्ण गोस्वामी के शिष्य कुलदानंद ब्रह्मचारी अपनी साधना के प्रारंभिक काल में विध्वंसक विचारों से भारी परेशान थे। वे जितना इन्हें हटाने, दबाने, मिटाने की कोशिश करते, उतना ही ये विचार प्रेत छायाओं की तरह उन्हें घेर लेते। निराशा की इस गहनता में उन्होंने आत्महत्या करने की भी ठान ली, लेकिन तभी मन में आया कि चलकर गुरुदेव से अपनी समस्या कह लें। वह जब गोस्वामी जी के पास पहुँचे तो उन्होंने अपनी अंतर्दृष्टि से सब कुछ बिना बताए ही जान लिया, लेकिन बोले वह कुछ नहीं, बस वात्सल्य भरी प्रेमपूर्ण दृष्टि उन पर डाली। गुरुवर की आंखों में प्रेम व करुणा देखकर वह विहल उठे और उन्होंने रोते रोते अपनी वेदना कह सुनाई। सिसकते हुए वह बोले, गुरुदेव, मैं संकल्पित तो हुआ था साधना के लिए, लेकिन मेरी मनोदशा तो शायद पशुओं से भी दे गुजरी है। विषय वासना के कुत्सित विचार, ईर्ष्या, द्वेष एवं अहंकार से आक्रांत मन स्थिति अब सही नहीं जाती। ऐसे जीवन से तो मरना ही अच्छा, इसलिए सोचता हूँ कि मर ही जाऊं। बार बार गहरे होते नकारात्मक विचारों की चरण परिणति आत्महत्या ही है। विध्वंसक विचारों से आक्रांत व्यक्ति इसके अंतिम छोर पर आत्महत्या ही करता है। यही स्थिति उनकी भी थी। विजय कृष्ण गोस्वामी ने उनके सिर पे हाथ फेरते हुए स्नेहपूर्ण समझाया, यह तो उल्टी बात हुई पुत्र। दोषी तुम्हारा मन है, उसको सुधारने की बजाय तुम शरीर को सजा दे रहे हो। सुधारना है तो मन को सुधारो, सजा देना है तो मन को दो, लेकिन किस तरह? कुलदानंद ने जानना चाहा। उत्तर में उनके गुरुदेव ने रचनात्मक चिंतन की विधि उन्हें बताई। उन्होंने कहा, इसके लिए आवश्यक है कि तुम स्वयं को निर्बल मानना छोड़ दो। तुम विश्वास करो, तुम सर्वशक्तिमान प्रभु के अंश हो। उनकी परम समर्थ चेतना तुम्हारे अंदर है। इस अनुभूति के साथ ही तुम में आत्मबल का संचार होगा और तुम अपने निषेधात्मक विचारों पर अंकुश लगा सकोगे। यही रचनात्मक चिंतन की दिशा में उठाया गया पहला पग है। अंकुश लगाने के लिए जरूरी है कि नकारात्मक विचारों के औचित्य के लिए कोई बहाना ना तलाशा जाए। बाध्य, प्रारब्ध अथवा किसी ऐसी ही चीज़ों का सहारा छोड़कर संकल्प पूर्वक उन पर अंकुश लगाया जाए। जब जब मन पर नकारात्मक चिंतन हावी हो, उसे संकल्प पूर्वक हटा दे। इसके बाद दूसरी अवस्था है प्रतिस्थापन। अंकुश लगाने के बाद मन में किसी शुभ विचार को स्थान दिया जाए। अपने इष्ट अथवा गुरु के स्मरण के रूप में भी यह काम हो सकता है। तीसरी अवस्था है परिष्करण। जब हम प्रतिस्थापन की निरंतरता बनाए रखेंगे तो परिष्करण स्वतः ही होने लगेगा। इस उद्देश्य के लिए एक बात और ध्यान रखनी है कि हम अतीत के पूरे ख्यालों में ही न खोए रहें। नकारात्मक बातें, नकारात्मक घटनाओं अथवा नकारात्मक कार्यों से जितनी जल्दी पीछा छुड़ा लिया जाए उतना ही अच्छा है। बस अपने आत्म स्वरूप का चिंतन करते हुए शुद्ध, बुद्ध एवं मुक्त होने की भावना बनाए रखनी चाहिए। इसी के साथ स्वयं को परम शुद्ध प्रभु की ओर उद्घाटित करें। इस प्रक्रिया से रचनात्मक चिंतन में प्रखरता आती है। इसे और भी श्रेष्ठ रीति से करने के लिए
अपने जीवन में श्रेष्ठ आदर्श को स्वीकारना ना भूलें। धन्यवाद।